अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टमेनिया से KC 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाज़िर खिदमत है। आज के दिन इंडेक्स में एक बहुत ही पॉजिटिव नोट्स पे, बहुत ही अच्छे नोट्स पे क्लोजिंग हुई और इंडेक्स ने बहुत ही अच्छा मूव भी लिया। लेकिन इस मूव में कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी और कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। सबसे पहले तो हमने ये बताया था कि इंडेक्स में एक हर्डल बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि इंडेक्स को 41,365 से ऊपर अगर लेके भी जाती है तो सस्टेन करने में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ये हमने लास्ट 3 सेशन में विटनेस भी किया था। आज के दिन के लिए भी हमने ये बताया था कि इंडेक्स में एक अपसाइड का मोमेंटम तो इंटैक्ट है, जो कि इंडेक्स को 41,480 से 41,600 के अराउंड लेकर जा सकता है, जहां पे हम आज के दिन का टॉप पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे थे। और साथ में हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडेक्स में इन लेवल से 41,600 से 41,740 के दरमियान रिजेक्शन मिल सकती है और इंडेक्स 41,365 को सस्टेन नहीं करता हुआ नज़र आ रहा था और उसके नीचे क्लोजिंग एक्सपेक्टेड थी। इंडेक्स में रिजेक्शन नज़र भी आई। इंडेक्स ने इन लेवल्स को टेस्ट किया और वहाँ पे इंडेक्स में रिजेक्शन बनती हुई नज़र आई। इंडेक्स ने काफ़ी लोज़ के ऊपर जाके ट्रेड भी किया, लेकिन समहाउ लास्ट 2 आवर्स में ऑन दी न्यूज़ ऑन दी इवेंट बेस्ड मूव के इंडेक्स में IMF का और पाकिस्तान के दरमियान जो एक हर्डल्स बनी हुई थी, एक बॉटलनेक्स बनी हुई थी, वो अचीव होती हुई नज़र आई और उसकी बेसिस के ऊपर कुछ चैनल्स ने बहुत अच्छी न्यूज़ पब्लिश की, जिसकी व्यूज़ ये बता रहे थे कि एक अपसाइड का मोमेंटम और एक बहुत ही शार्प रिकवरी देखने में नज़र आई, जिसने इंडेक्स को 41,970, जहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था कि इंडेक्स का अपसाइड एक्सपेंड होता नज़र आ रहा है क्योंकि इंडेक्स 41,740 से ऊपर सस्टेन कर रहा है, उसको एग्जैक्टली टेस्ट किया। 41,971 का हमने हाई बनते हुए देखा, जबकि इंडेक्स ने एडजस्टेड क्लोजिंग 41,863 पे की, जबकि वीकली पहला टारगेट 41,880 के करीब हम देख रहे थे। इंडेक्स ने 519 पॉइंट्स का नेट गेन बनाया, डैट वाज अ गुड गेन। 81.81 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ लास्ट डे के मुकाबले में, तकरीबन 46% हमने वॉल्यूम में इंक्रीज़ देखा। लेकिन इस वॉल्यूम का मेजर चंक जब ट्रिगर हुआ तो उससे पहले वॉल्यूम बहुत ही डल थे और वो डल वॉल्यूम सिर्फ इस बात को इंडिकेट कर रहे थे कि कोई बाइंग इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा और इन्वेस्टर्स साइड लाइन है। जबकि इंडेक्स ने लास्ट 1.5 आवर्स में बहुत ही अच्छा मूव बनाया और वहाँ पे फिर वॉल्यूम भी जनरेट हुए। लेकिन उस वॉल्यूम को अगर हम थोड़ा सा डिटेल के साथ देखें तो वंस अगेन हमने डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइज विटनेस की है। लास्ट आवर में पूरे दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ, जो कि 27.63 मिलियन था। सम प्रॉफिट टेकिंग भी हुई, लेकिन स्टिल डेट प्रॉफिट टेकिंग वाज नॉट इनफ कि ये सजेस्ट किया जाए कि कोई इनिशियल आवर से ही फॉल एक्सपेक्टेड है। इंडेक्स में जिस तरह की क्लोजिंग हुई है उस क्लोजिंग की बेसिस पे और इंडेक्स ने 41,740 से ऊपर सस्टेन किया, उसकी बेसिस पे ये बात कही जा सकती है कि इंडेक्स में एक इनिशियल आवर्स में रिकवरी नज़र आ सकती है और वो रिकवरी इंडेक्स को हो सकता है कि वंस अगेन 41,972, 42,060 या 42,080 को टेस्ट करवाए, जहाँ पे ना सिर्फ कल के दिन के लिए बल्कि इस पूरे वीक के लिए भी हर्डल एक्सपेक्टेड है, रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग को, सेलिंग को निगेट करना थोड़ा टफ होगा। बेहतर यही है कि इन एरियाज़ को अगर इंडेक्स टेस्ट करता है तो जो बाइंग बेस्ड होल्डिंग्स हैं, जो कि प्रॉफिट टेकिंग प्रॉफिट्स में हों,
और उनके एनालिसिस आपके पास इंडिविजुअल एनालिसिस ना हो तो उनको इंडेक्स के अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हुए प्रॉफिट टेकिंग करें। हाउएवर जिन स्टॉक्स के एनालिसिस इंडिविजुअल एनालिसिस आपके पास गिवन है, जिनके स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट और या एक्सटेंडेड टारगेट्स आपके पास हैं, उनको उन्हीं एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ट्रीट करना चाहिए, जैसा कि हमने इंडिविजुअल फॉलोअप की स्ट्रेटजी रिपोर्ट में आप लोगों को गाइड किया या इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे ओपन पोजीशंस या ओपन स्टॉक्स के बारे में अपडेट किया है। सो इंडेक्स में 41,970 टू 42,080 पे रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है। इसके ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तब भी कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा। इंडेक्स के लिए मैक्सिमम अपसाइड 41,560 पे नज़र आ रहा है, जो कि आप अंदाज़ा लगा लें कि 400 के करीब पॉइंट्स बनते हैं, या जहां आज से क्लोज़ हुआ है वहां से 700 के करीब पॉइंट्स बनते हैं। सो 500 से 700 पॉइंट्स का मैक्सिमम अपसाइड इंडेक्स में इस वक्त नज़र आ रहा है, और वहां से जो प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग विटनेस होगी वो इंडेक्स को 41,560 से 41,360 तक इनिशियली लेकर जाने की सलाहियत रखती है। 41,360 होल्ड नहीं होता तो फिर 41,200 टू 41,120 का एरिया ओपन होता हुआ नज़र आएगा, जहां पे हम कल के सेशन के लिए बॉटम रिस्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इंडेक्स में 41,120 से नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो डैट ऑल वुड सजेस्ट पंप एंड डंप काइंड ऑफ एक्शन ट्रिगर हुआ आज के दिन, और उसने कल और परसों के दिन जो भी आने वाले 2 दिन रहते हैं उसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज़ को, डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइस की अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रेड किया। इसके अलावा अगर आप इंडेक्स के एनालिसिस से हट के, ओवरऑल मार्केट के एनालिसिस से हट के फिलिपी का डाटा देखें तो फिलिपी का डाटा भी कोई बहुत ही प्रोमिसिंग किस्म की पिक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा। सिर्फ इंडिविजुअल्स के एंड के ऊपर बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नज़र आया। हाउएवर स्मार्ट मनी की तरफ से ऐसा ही लग रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग हुई। और इसके अलावा कुछ और इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो डॉलर्स की प्राइसेस में सडन स्ट्रेंथनिंग नज़र आई। पाक रुपी तकरीबन 2 रुपये डिवैल्यूड होता नज़र आया। और आईएमएफ की अगर न्यूज़ और इवेंट की बेस पे हम ये कंसिडर भी करें कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को ट्रांचे दे दी है, जिसका सो फॉर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से और ना ही आईएमएफ के साइड से, तो फिर क्यों रुपी जो है वो इतनी तेज़ी से डीवैल्यू हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं। इसके अलावा टी बिल्स का डाटा भी इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर इंटरेस्ट रेट का हाइक और इकॉनमी की अनस्टेबिलिटी की कंडीशंस को डिफाइन करता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल जो पिक्चर है वो कोई बहुत ही प्रॉमिसिंग नहीं है, इसलिए बेहतर स्ट्रेटजी सेल ऑन स्ट्रेंथ की है। रिकमेंडेड और सिलेक्टिव स्टॉक्स में आप उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक जितने भी एनालिसिस आप लोगों को सजेस्ट किए वो आप लोगों के सामने है, वो आप लोगों को ख़ुद बताते हैं कि हम जो चीज़ें गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कितना सक्सेसफुल है, और जो स्टॉक्स के इंडिविजुअल एनालिसिस हम आप लोगों को पब्लिश कर रहे होते हैं उनमें कितना दम है। लाइक अगर देखें हमने लॉटे केमिकल्स को आप लोगों को 2660 या 2680 के करीब, 2620 के करीब, जब ये लास्ट सेशन में सेल टॉप पे ट्रेड कर रहा था, स्ट्रेंथ में हमने कहा कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग का व्यू इंटेक्ट है, सेलिंग की जा सकती है और शॉर्ट्स बन रहे हैं। तो आज आप देखें इंडेक्स ने जितना मर्जी अच्छा मूव ले लिया हो, इट नेवर मैनेज टू क्लोज अबव 25। सो इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को ट्रेडिंग के पर्पज़ से फॉलो करना, जबकि स्टॉक्स के एनालिसिस, जबकि ओवरऑल मार्केट की कंडीशंस को इंडेक्स के एस्पेक्ट से देखना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं बेसिस पे आपकी अच्छे डिसीजंस मेकिंग हो सकते हैं। अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।